नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देश में जहां मां को भगवान का स्थान दिया जाता है, वहां किसी की मां को गाली देना चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को सार्वजनिक रूप से गाली देने का मामला अब बिहार चुनाव तक चर्चा में रह सकता है। भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष पर हमला कर रही है। मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा कि मैं राजद और कांग्रेस को माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद एनडीए की महिला शाखा ने भी मोर्चा खोल दिया और 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया। बीजेपी इस तरह के मुद्दों को पकड़ने में काफी अनुभवी है। विपक्ष की कोई भी गलती भाजपा के लिए बड़ा हथियार बन सकती है। पीएम की मां को गाली देने के मामले में महागठबंधन फंस गया है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सफाई दी, लेकिन भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। बिहार में अखबारों में भाजपा की तरफ से विज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें लोगों से 4 सितंबर को बंद में शामिल होने की भावुक अपील की गई है। विज्ञापन में मां और भड़कते शख्स की तस्वीर भी दिखाई गई है। इससे साफ हो गया है कि भाजपा पीएम मोदी की मां के अपमान को चुनावी मुद्दा बनाएगी। राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और युवाओं में उत्साह देखा गया, लेकिन दरभंगा में राजद और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषाओं के इस्तेमाल से राहुल गांधी की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। भाजपा ने जैसे ही मौका पाया मोर्चा खोल दिया। 4 सितंबर को बंद का आह्वान किया। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे पर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय शामिल होंगे। पीएम मोदी का बयान भावनात्मक असर रखता है। जब पीएम मोदी अपनी रैलियों में बोलते हैं तो लोग उनसे जुड़ते ही नहीं, बल्कि उनसे एक इमोशनल कनेक्ट फील कर पाते हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि उनको और उनकी मां को भद्दी गालियां दी गई और लोग हर जगह इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गलती भाजपा के लिए मुद्दा बनी। भाजपा ने 117 सीटें जीत ली। साल 2014 में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा। साल 2017 में नीच, साल 2019 में चौकीदार चोर का नारा। इन सबका भाजपा ने चुनावी फायदा उठाया और कांग्रेस पीछे रह गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की और जीत हासिल की। बिहार में भाजपा भी यही रणनीति अपनाने वाली है। 4 सितंबर को बिहार बंद में आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और आपातकालीन व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुक्त रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर उन्हें क्यों अपमानित किया गया। मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा इसे भावनात्मक मुद्दे को बिहार में मजबूत करने की कोशिश में है और पूरी तरीके से जुटी हुई है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।